क्योंकि विशेष सर्वधर्म नेताओं को संदेश देकर इस धरती पर पहुंचाने वाले, भेजने वाले परमपिता परमात्मा शिव, जो कि विशेष रूप से आपके धर्म को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए क्योंकि इस कलयुग के अंत में जब वे सृष्टि पर आकर इस संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं और मनुष्य के जीवन को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से संपन्न करना चाहते हैं, तब उन्होंने शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाएं से लगभग 90% से भी ज्यादा मिलती जुलती है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा जो हमें भारत का सहज प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग ये एक संतुलित जीवन की विधि है। जीवन जीने की कला के बारे में हमारे आदरणीय श्रद्धेय साधु महाराज जो आज विशेष रूप से यहाँ उपस्थित है, उनको सुनने अर्थ हम सब यहाँ हाजिर हैं और उत्सुक भी हैं। अनेकानेक ज्ञान के रत्नों से उन्होंने हमें झोली भरी है, तो इन सब ज्ञान रत्नों को हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद जैसे भोजन खाने के बाद हजम किया जाता है, तो सुनी हुई बातों में से अगर हम 1 or 2% भी उसको अगर अपने अंदर धारण करें, तो मैं समझती हूँ कि इस कलयुग के अंदर रहते हुए भी हम अपने जीवन के अंदर सुख और शांति अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे धर्म नेताओं ने काफी संशोधन करके जीवन की विधियां हम सबके आगे रखी है, और हम ये सोचते हैं कि हम तो साधारण हैं, गृहस्थ में रहने वाले हैं, हम कहाँ से इस बातों को कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका ये तप, उनकी यह योगी जीवन है ही समाज के कल्याण के लिए, तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का, हमारे जीवन में आवश्यक सुख शांति की विधि का उन्होंने कुटिया में बैठकर तपस्या की है, और उस तपस्या के संशोधन से वो यहाँ आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। और इसीलिए उनकी जो बताई हुई विधियां हैं, युक्तियां हैं, वो डेफिनेटली हमारे जीवन के अंदर हम ग्रहण कर सकते हैं और वो प्रैक्टिकल है। भारत का सहज प्राचीन राजयोग, जिस राजयोग के अंदर शब्द ही कहता है कर्मेंद्रियों का राजा जो बन सकता है वो है सही योगी। राजयोग अर्थात जो राजाओं का राजा बन सकता है, ऐसी युक्तियुक्त ज्ञान की विधि अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आज के जीवन के अंदर भी एक मानसिक संतुलन प्राप्त करके हम अपने जीवन में तन मन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भ्राता जी ने काफी हमें, आजकल हम हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा बन गए हैं, इसीलिए वो तो बात हमको जरूर ध्यान में रखनी है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान समय हमारे मन के स्ट्रेस का परिणाम हमारे शरीर पर ज्यादा होता है। इसीलिए मन की शांति और मन की पॉजिटिविटी रखना ये अति अति अनिवार्य है। अगर हम जीवन जीने की कला को समझना चाहते हैं, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चैलेंज है, जीवन एक चुनौती है, जीवन एक कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, अनेक प्रकार की परिभाषाएं हमारे विद्वानों ने की हुई है। हम समय प्रति समय उसका अलग अलग रीति से अनुभव करते हैं, परंतु जैसे कि सागर के अंदर का पानी हम पी नहीं सकते, परंतु सागर में हम तैर के उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसे जिंदगी ये भी एक महासागर की तरह है, जितनी भी परिभाषाएं करें उतनी कम है, परंतु हम हमारे सामने आने वाली परिस्थिति और व्यक्ति के साथ प्रॉपर हैंडलिंग कर सके, तो मैं समझती हूँ हर व्यक्ति कंप्लेन न करके अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा। व्यक्ति चाहे कैसी भी हो और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हम व्यक्ति को नहीं बदल सकते। जब हम खुद को नहीं बदल सकते, हम व्यक्ति को कैसे बदलेंगे। हम कहते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, जो वो जैसा है अकॉर्डिंगली हम अपने आप को माइंड सेट करें।
तो हमें उनको हैंडल करने का और हमें उनके साथ बिहेव करने का और सिचुएशन को हैंडल करने का नैक आ जाएगा। पर उसके लिए हमें अपने मन को स्टेबल रखना पड़ेगा। कैसे स्टेबल रखना पड़ेगा? जो ही कोई व्यक्ति या सिचुएशन हमारे सामने आती है, तुरंत हम उनकी नेगेटिव बात को पकड़ लेते हैं। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचने में हम अपनी क्रिएटिविटी को गंवाते हैं, बजाय कि ये सोचें, जबकि हमको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति गुस्से वाला है, ये व्यक्ति थोड़ा ऐसा है, ये बेटी ऐसी है, ये बहू थोड़ी ऐसी है, तो उसे एक्सेप्ट करें। अब मुझे उनके साथ किस प्रकार से पेश आना है, तो माइंड क्रिएटिवली काम करेगा और दोनों के बीच में एक पीसफुल बिहेवियर बनेगा, एक शांति का समझौता बनेगा और दोनों एक दूसरे के अंदर प्रेम का आदान प्रदान कर सकेंगे। ये न सिर्फ घर परिवार में, लेकिन बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, कोई भी समाज कार्य के अंदर भी जहाँ दो व्यक्ति इंटरेक्ट करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बात करने चाहे तो बहुत कुछ बातें हैं, पर मैं समझती हूँ कि डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमारे पास रोज कोई ना कोई व्यक्ति और कोई ना कोई सिचुएशन हर किसी के बारे में, छोटा बच्चा हो या बड़ी व्यक्ति हो या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हो या बिजनेस वाले लोग हो या घर में रहने वाले लोग हो, हर एक के पास व्यक्ति और परिस्थिति हर दिन आती है। तो व्यक्ति और परिस्थिति को हम पॉजिटिवली कैसे हैंडल करें और हार्मोनी कैसे बनी रहे, ये अगर हमने सीख लिया, और उसका एक ही तरीका है कि हम सिचुएशन को और हर व्यक्ति की जो भी बात है उसको हम पॉजिटिवली लें। अगर हम पॉजिटिवली लेंगे तो वाइब्रेशंस जो है वो प्रसन्नता के बन जाएंगे, स्नेह के बन जाएंगे, हमारा मन उमंग उल्लास में आएगा और हम उनके साथ बेस्ट बिहेवियर देंगे, तो रिएक्शन में वो व्यक्ति भी हमारे से बेस्ट बिहेवियर देगा। अदरवाइज हम कंप्लेन करेंगे और स्ट्रेस में आते रहेंगे तो वो स्ट्रेस हमारी आउटपुट को, हमारी क्षमता को भी गिरा देगा। तो ये चंद शब्दों में कहते हुए मैं ये कहूंगी कि हम अपने जीवन के अंदर, पूरे दिनचर्या के अंदर इतने सारे व्यवहार में आते हैं और तो स्ट्रेस हमारा जमा होता जाता है, नेगेटिविटी जमा होती जाती है, तो उसको निकालने का तरीका है मेडिटेशन, जो कि आजकल सब लोग समझते भी है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज के साथ साथ ज्यादा नहीं, हर घंटे में 1 मिनट अगर हम अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे ना, जो ही हमारा अपने मन के ऊपर ध्यान जाएगा तुरंत वो मन सही हो जाएगा। 1 सेकंड बैठ करके अपने को देखना है कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। जस्ट आप देखो, ताबड़तोड़ हमारा मन पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर वो वेस्ट में जाता है, वो नेगेटिव में जाता है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे कि बच्चे को माँ का थोड़ा डर रहता है, जो ही बच्चा कुछ शैतानी करता है, माँ कुछ नहीं कहती है, खाली उसको एक आंख दिखाती है, तो माँ की वो आंख देखने से वो बच्चा समझ जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो माँ को पसंद नहीं है। हमारा मन भी ऐसा ही है। हम थोड़ा सा 1 मिनट रुक करके अपने आप को देखें कि मैं ये जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो ठीक है, इसके द्वारा जो मेरा रिएक्शन होगा वो सही होगा। जो ही नजर जाएगी अपनी सोच पर, तुरंत वो सोचने का तरीका हमारा सही ट्रैक पर आ जाएगा। और इस रीति से हम अपने जीवन जीने की विधि को बहुत संतुलित और कलात्मक रीति से ऐसे बनाएंगे कि जिस प्रकार की सिचुएशन वैसे हम अपने आप को शेक देंगे। जैसे एक नाचने वाली कन्या या कुमार अपने बॉडी को कितना मोल्ड कर लेता है, इसीलिए कहते हैं जो मोल्ड हो सकता है वही गोल्ड है। तो हम अपने मन को भी ऐसे ही मोल्ड करते रहें और हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के समझौता करते हुए चले तो लाइफ गोल्ड हो जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति।